बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और आज जो सवालात उठाए गए हैं, बाज़ अहम सवालों के गिर्द पूरी बहस घूमती रही और मेरा ख़्याल है उनके जवाब पर ही इसके शायद केस के फ़ैसले का इन्हिसार होगा। आज जिसने भी ये सवाल 2-3 उठाए, इसमें से एक ये था कि बताया जाए कि आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, और दूसरा कि किन जुराइम पर कौन से क्राइम ऐसे हैं जिन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, और तीसरा जो बहुत ही बुनियादी सवाल है कि सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की। इसका दायरा इशारा ये 9 मई के वाक़यात में जो जिन्होंने इल्ज़ाम है उन पे है। और एक बात है जो चीफ जस्टिस साहब ने भी कही और जजेस ने भी कही, ये बात चलती रही, ये पॉइंट के फ़ौज चार्ज कर सकती है, इल्ज़ाम लगा सकती है, मगर मुकदमा क्या सिविल अदालत में नहीं चलना चाहिए, सिविल अदालत में चलना चाहिए। आज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने बताया कि हम आर्मी एक्ट की कोई चैलेंज नहीं कर रहे, यानी आर्मी एक्ट का ये नहीं कह रहे कि वो उसमें सिविलियन के केसेस चलना ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या उसके टकरा रहे हैं या उसको चैलेंज नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि उनका एतराज़ ये है कि कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है और कुछ को नहीं किया जा रहा, तो मखसूस लोगों को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाना ये गलत है। दूसरा उनका एतराज़ ये था कि अभी कुछ पे बाज़ लोगों पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लग रहा है और कुछ पे उन्हीं उनका, बल्कि उन्होंने कहा कि एक एफआईआर में मौजूद जो आधे मुलज़िमों का एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में केस चल रहा है और कुछ का मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। और फैसल सिद्दीकी साहब के बकौल मिलिट्री कोर्ट्स में जब केस चलेगा तो उसकी अपील जो है वो कि आर्मी ऑफिसर, सीनियर आर्मी अफसर ही करेगा, जबकि दायरे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो केसेस होते हैं उनकी अपील हाई कोर्ट्स में होती है। तो उनका कहना था कि फेयर ट्रायल का जो हक है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब ने पे काफ़ी सवालात हुए, जजेस ने काफ़ी सवाल तीखे सवाल किए, बल्कि बाज़ के तो वो जवाब नहीं दे सके। और एक वक्त पे मंसूर अली शाह साहब ने कमेंट किया, मैं शायद लेटर में भी कमेंट किया होगा कि भाई आपको इससे अगर जवाब ना आया तो आपको जुर्माना मिलेगा, जुर्माना लगेगा। बल्कि उसमें ब्रेक में उनको ये कहा गया कि आप कॉफ़ी पी लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। जस्टिस आयशा मलिक ने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने ये सवाल उठाया कि सिविलियन अदालत में जब ट्रायल चल रहा हो तो मुलज़िमों को आर्मी तहवील में कैसे ले सकती है। इसका यही तनाज़ुर था कि जिसमें कुछ लोगों पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस चल रहा था और आर्मी की उसकी दरख्वास्त पे उनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया गया। अच्छा, मंसूर अली शाह का भी सवाल था, इस पर बात हुई। इस पे खैर बाद में ये कहा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कि नहीं, सिविलियन के कोर्ट केसेस चल सकते हैं, सिविलियन का ट्रायल चल सकता है। उन्होंने कहा, बल्कि चीफ जस्टिस साहब का कहना ये था कि सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या तहकीकात तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फ़ौज नहीं करना है। फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दे सकती है, लेकिन इस बार जो हुआ हवालगी की दरख्वास्त में उसमें कोई ठोस बुनियादें नहीं दी गई, ठोस शवाहिद नहीं दिए गए। तो उन्होंने कहा कि हम ये पूछेंगे अटारी जनरल साहब से कि क्यों ठोस बुनियाद बना के सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस साहब का एक कमेंट ये भी था कि मुलज़मान की रिमांड में बुनियादी चीज़ मिसिंग है। ये ज़िक्र ही नहीं है कि इनको मुलज़मों को किस बुनियाद पे आर्मी कोर्ट्स के हवाले किया गया। अच्छा, एक जो बड़ा ही अहम इसमें, चूँकि इस केस में जस्टिस जवाद ख़ाजा साहब ने भी पिटीशन दायर की हुई है, जैसा मैंने पिछली भी व्लॉग में कहा कि वो बहुत काबिल एहतराम और बहुत ही कॉम्पिटेंट जज रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, कानूनी माहिर समझे जाते हैं। उनकी तरफ से वकील ख्वाजा अहमद हुसैन आज उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा, और इनका केस डिफरेंट है फैसल सिद्दीकी साहब से, तो उन्होंने आर्मी एक्ट की इन शिकों को चैलेंज किया हुआ है और इनका मौक़िफ़ ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन केस चलने ही नहीं चाहिए। फैसल सिद्दीकी साहब का एतराज़ ये नहीं है कि चलने नहीं चाहिए, वो कहते हैं पहले भी चलते रहे हैं तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका ये है कि पिक एंड चूज़ ना हो, कि मखसूस लोगों को उधर चल रहे हैं, कुछ उधर चल रहे हैं, बाज़ का जुर्म एक ही है। लेकिन ख्वाजा अहमद हुसैन साहब का कहना ये है कि ये उन्होंने आर्मी एक्ट की इन फिकों को ही चैलेंज किया है और उनका है कि ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है और जो फेयर ट्रायल के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन आज उन्होंने पहले वजाहत ख़ास तौर पर ये की कि हम तनसीबात या हमलों के मुलज़िमों के ख़िलाफ़ केसेस चलाने के मुखालिफ नहीं हैं। वो कहते हैं केसेस चलें और सख्त ट्रायल हों उनके, लेकिन वो सिविल कोर्ट्स में चले, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में चले। उनका एतराज़ ये है कि भई, उन्होंने कहा कि हमारा एतराज़ ये है कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के तहत क्यों किया जाए। और उन्होंने फिर आगे उन्होंने दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट का मकसद फोर्सेस में डिसिप्लिन लाना है और इसे आर्मी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई
उनका ये है कि उसमें जो अपील है वो भी आर्मी का सीनियर अफसर करेगा, तो वो उस तरह में ये यानी उसमें फेयर ट्रायल का जो राइट है जो नहीं मिल सकता। और उन्होंने ये बात ख़ास तौर पे जोर दे के भी ये बात कही कि फेयर ट्रायल का जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुलजिम का खासतौर पर सिविलियन का वो फेयर ट्रायल का हक वो नहीं मिलता, मुतासर होता है। तो इस केस में बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं, इसलिए बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर होने की वजह से उन्होंने इस बात को चैलेंज किया। उनके दलाइल उन्होंने काफ़ी तफसील से उन्होंने बात की और काफ़ी दलील तफसील से उन्होंने दलाइल दिए। और उनका जो क्रैक्स था वो ये था कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी भी हालात में नहीं हो सकता और वो मुकदमा फौजदारी अदालत में चलना चाहिए, यानी सिविलियन फौजदारी अदालत में चलना चाहिए। अच्छा, इसमें एक अब केस आगे बढ़ा है और वो मंडे के लिए इसकी समाअत की गई और मंडे को उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि हम सलमान अकरम राजा साहब की दलाइल लेंगे। अच्छा, इनको भी कहा गया है जिन्होंने जो अभी तक पेश हुए हैं, जिसमें कल एजाज एहसन साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब थे, सिविल सोसाइटी के हाजी फैसल सिद्दीकी हैं या ख्वाजा अहमद हुसैन हैं, इनको तहरीरी दलाइल का भी किया गया, अगर वो चाहें तो मज़ीद दलाइल जमा करा सकते हैं। मंडे को मेरा ख्याल है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब से गुफ्तगू होगी। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने इशारा दिया कि मंगल को हम इसका फैसला सुना सकते हैं। अच्छा, आज मुझे लगा केस की जो डिटेल सारी तफसीलात जो जजेस की कमेंट्स खास और चीफ जस्टिस साहब की कमेंट्स आज अच्छा एक और भी इम्पोर्टेंट हुआ कि आज वो डाटा भी पेश किया गया अदालत में कि कौन कौन सी गिरफ्तार कर रहा। उन्होंने आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि आप सहाफ़ियों और वकला के वाले से भी डाटा दें, गिरफ्तारियों का रिजर्वेशन हैं कोर्ट को, और ये कि किस किस को गिरफ्तार किया गया और किस जुर्म में किया गया। आज उसकी तफसीलात बयान की गई, पूरा वो डाटा पेश किया गया। उसमें खासतौर मिलिट्री कोर्ट्स पर उन्होंने कहा कि मिलिट्री के तवील में कोई खातून या बच्चा नहीं है, और इसकी वजाहत अटॉर्नी जनरल ने इस तरफ से रिपोर्ट में की गई कि वो मिलिट्री ये असूल है कि वो ऐसा नहीं अपनी हिरासत में करते। लेकिन उन्होंने बताया कि किन के खिलाफ 16 MPO के तहत केस चले हुए हैं और कितने लोगों का ADA में चल रहा है, कुछ लोगों की जमानतें होंगी ख़वातीन की आ चुकी है। दहशतगर्दी की अदालत ने भी क्योंकि काफ़ी सारी ख़वातीन की जमानतें कुछ कैंसिल भी हुई हैं, जिस तरह अहम खास लोगों में खदीजा शाह और आलिया हमजा वगैरह की मनसूख कर दी गई हैं। कई बराजा की भी इसमें मनसूख हुई है, और लेकिन कुछ को जमानतें मिल भी गई हैं तो ख़वातीन को। तो वो इस तरह का जो डाटा उन्होंने वो भी पेश किया, और उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कहा कि 9 मई के वाक़े में किसी सहाफ़ी को हिरासत में नहीं लिया गया, उसके बाद किसी पे केस नहीं चल रहा। और इस तरह वकला के वजह से तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 200 निगरान सूबाई हुकूमतें भी कायम है पंजाब और KP में। तो चीफ साहब ने उनको कहा, अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि इनसे भी आप डाटा लें, तफसीलात मालूम करें, और उनको वाज़ेह किया कि बेंच में मौजूद बाज़ जजेस के रिजर्वेशन हैं बाकायदा वकला की हिरासत में लिए जाना या सहाफ़ियों को हिरासत में लिए जाना। तो मुझे वैसे आज लगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कुछ अगरचे सख्त और कमेंट्स मुख्तलिफ जजेस के ज़ाहिर बेंच में 7 लोग हैं तो हर अपने हिसाब से कमेंट कर रहे होते हैं, बात तीखी और सख्त डायरेक्ट भी होते हैं उसमें। तो अच्छा, एक वक्त में ये भी हुआ, एक दिलचस्प हुआ कि उन्होंने एक सवाल उठाया, ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अगर कोर्ट ये समझती है कि जो स्पेशल कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स का जो पुराना केस था उसने इसको अगर 21वीं तरमीम को जो चैलेंज किया गया था, जब अगर उसने इनको हाथ बांधे हुए हैं तो ये फुल कोर्ट बना लें या बढ़ा लें। तो मंसूर शाह ने ये कमेंट किया कि मैं लार्जर बेंच में कंफर्टेबल फील करूँ। ये ज़ाहिर लार्जर थे, लेकिन उस मुराद इससे बड़ा लार्जर बेंच से बड़े बेंच के बारे में इशारा था। और उन्होंने कहा कि मैं उतने जजों में अपना कंफर्टेबल फील करूँगा जितने लोगों ने उस मिलिट्री कोर्ट वाले स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स का जो 21वीं तरमीम का जो चैलेंज किया गया था उन लोगों को सुना। तो खैर ये तो उनका बीच में उन्होंने एक कमेंट आया बीच में। तो मुझे ऐसे लग रहा है चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी हम्बल से और एक अच्छे तरीके से बात को आगे संभालते भी रहे और बढ़ाते भी रहे। और मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बड़ा यानी कि मिलिट्री एक्ट को ही ख़त्म करने जा रहे हैं, या मिलिट्री एक्ट्स में हमेशा के लिए सिविलियंस नहीं होंगे आइंदा कभी भी। इस तरह का कोई सख्त और बड़ा हिस्टोरिक किस्म का फैसला मुझे नहीं लग रहा, ऐसे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि वो इन हालात को देखते हुए, मारूदी चीज़ों को देखते हुए कुछ हदूद को यूथ लगा देंगे, या ये होगा कि बिल्कुल ये कोई ठोस शवायद ऐसे हों जिसकी बुनियाद पे लोगों को मिलिट्री कोर्ट में अगर वो जाएँ, कोई ऐसे जो दिनों पहले साबित करना पड़े, या इस तरह की कोई होगी, या उन पर अगर अपील का भी हक अगर है, या बात शायद कहीं पर ये वाज़ेह हो कि इसमें कि उनको उन केसेस पे हाई कोर्ट्स में अपील हो सके, या ये बात वाज़ेह हो सके। तो मेरा ख्याल है कुछ दरमियाना रास्ता निकालने की तरफ मामला जाएगा। आज वैसे एक
بہت ہی بری اور ناپسندیدہ حرکت رانا ثناء اللہ نے کی ہے. انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور ایک نیا طریقہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ اسمبلی میں تقریر کر کے جو انٹ شنٹ بولنا وہ کہہ دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں تقریروں کا ایک قانونی تحفظ ہوتا ہے. آج انہوں نے باقاعدہ تھریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کا ایک فیصلہ کیا تھا جو تاریخ کا حصہ ہے یعنی پورا نہیں ہوا, اور خود وہ بڑے ہی مزے سے آرام سے کہنے لگے کہ وہ پورا نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو, مجھے خدشہ ہے کہ اس فیصلے کی جو بھی کیس چل رہا ہے اس کے فیصلے کا بھی وہی انجام نہ ہو. اس کا مطلب انہوں نے ایک طرح سے باقاعدہ دھمکی ہی دے دی ہے کہ بھائی اگر فیصلے پہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہو تو ہماری مرضی کا, ہمارے مقصد کا اور پسند کا فیصلہ کرو. تو ظاہر ہے یہ بہت ہی افسوسناک رویہ ہے.